और अपने जीवन की वृत्तियों को सुधारो। श्री शौनकादि ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्र किया है। सहस्त्र सममासत। श्री व्यास जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषि 1000 वर्ष के सत्संग के लिए बैठे हैं। भागवत में लिखा है। तनिक विचार करो, 7 दिन के अनुष्ठान में कितनी तैयारी करनी पड़ी है ना प्रधान जी? 7 दिन के लिए खूब मेहनत है। तो जहां 1000 दिन का सत्संग हो, कितनी मेहनत करनी हो? 7 दिन का अनुष्ठान पूर्ण हो, इसके लिए खूब तैयारी करनी पड़ती है, निमंत्रण देना पड़ता है, अनुष्ठान पूर्ण करना पड़ता है। और 1000 दिनों का सत्संग अगर करने आए थे लोग, तो किसके बल पे आए थे? अपने बल पे ना, धन के बल पे ना। 88,000 ऋषि लोग थे, क्या जनबल से आए थे? बोले ना। क्यों? ये कथा पिपरा दीक्षित में हो रही है, तो की कथा किसके बल से हो रही है? आदरणीय जज साहब के बल से, आदरणीय उमा शंकर दीक्षित जी के बल से, इनके परिवार के बल से, इनके धन के बल से, इनके जन के बल से? बिल्कुल नहीं। गुरुदेव कहते थे, कथा न धन बल से हो सकती है, न जन बल से हो सकती है, न बाहुबल से हो सकती है, न तपोबल से हो सकती है। कथा केवल और केवल मेरे ठाकुर के कृपा बल से हो सकती है। केवल कृपा बल से हो सकती है। और इसी कृपा बल का आश्रय लेकर आज शौनकादि ऋषि विराजमान हुए हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। मैं इस संवाद से फिर आपको सीधे व्यास जी के द्वारा 12 प्रकार के व्यंजनों के निर्माण की विधि बताऊंगा। जीवन में क्या होना चाहिए, जीवन में कौन सा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए? भगवान के भजन का लक्ष्य और भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य। शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, और उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है यही है, किम श्रेय? मनुष्य जीवन का श्रेय किसमें है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में हमारे आने का हेतु क्या है? और अगर इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें करना क्या है महाराज? अगर हम इसे नहीं जानते तो फिर हमारा आना बेकार है। पहला प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः? मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है? शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का अधिकार क्या है? शास्त्र, पुराण, वेदों में क्या लिखा है? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कहस्व अवतारा प्रयोजन। आने का हेतु क्या है? किम कर्मः केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न। मनुष्य जीवन का श्रेय किसमें है? हम क्यों पैदा हुए? पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में लिखा क्या है? भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान के अद्भुत चरित्र कौन कौन से हैं? भगवान के कितने प्रामाणिक अवतार हैं? और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? 6 प्रश्न। और इन्हीं 6 प्रश्नों में आदरणीय श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को, पूरे 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई। 6 प्रश्नों के आधार। मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे।
जीवन का, सभी मनुष्यों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है भगवान श्री अधोक्षज नारायण के चरणों की भक्ति। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन। अहेतुक्या प्रतिहया ययात्मा प्रसीदति। भक्ति अपने जीवन में लाओ। किसकी? नारायण प्रभु की भक्ति। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः। वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को जोड़ने वाली भक्ति, भक्ति का प्रयोजन भगवान के की प्राप्ति है।